नमस्कार साथियों, टॉप क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रतिशत अध्याय का पाठ 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम आज परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हमें 2 टाइप के सवालों को देखने वाले हैं। यह 2 टाइप के सवाल हम 2 ट्रकों से देखने वाले हैं। अगर ये ट्रिक आपने सीख ली तो परीक्षा में फेल एवं पास पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखते हैं हम टाइप 1 के सवाल, जिसके लिए हमने एक ट्रिक लिखी हुई है। ट्रिक क्या है? उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। अगर हमसे सवाल में पूछा जाए उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे? 100 ऋण एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ऋण दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत प्लस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो यह पहले टाइप का सवाल है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत हमें बताना है। तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 100 ऋण एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। तो देखिए, यहाँ हमें दिया गया है 60% छात्र गणित में और 70% छात्र अंग्रेजी में और 50% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन ट्रिक के अनुसार हमें यहाँ क्या चाहिए है? अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण और यहाँ पर भी क्या चाहिए है? अनुत्तीर्ण। तो देखिए, जब गणित विषय में 60% छात्र पास हुए हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए होंगे? जब 60 पास हुए हैं तो 40 क्या हुए होंगे? फेल। और अंग्रेजी में 70 पास हुए हैं, तो फिर फेल कितने हुए हैं? 30। और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने हैं? दोनों विषय में पास हुए हैं छात्र 50। जब 50 पास हुए हैं तो 50 क्या होंगे? फेल होंगे। यहाँ पर मैंने चिन्ह गलत लगा लिया है, यहाँ काय का चिन्ह आने वाला है माइनस का। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये 100 और 50 जुड़ के हो जाएगा 150, और ये ऋण के 40 और ऋण के 30 जुड़ के हो जाएंगे 70। इनको घटाने पे आ जाएगा 80, अर्थात 80% छात्र दोनों विषयों में, कुल छात्र कितने पास हुए हैं? 80% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। आइए देखते हैं फिर से एक क्वेश्चन को। लिखा है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। हमें उत्तीर्ण छात्रों का क्या बताना है? प्रतिशत। तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 100 ऋण एक विषय में अनुत्तीर्ण। तो हमें देखिए यहाँ पर अनुत्तीर्ण ही दिए हुए हैं। तो पहले विषय में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? 40। दूसरे विषय में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? 25। और दोनों विषय में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? 20। इनको हम सॉल्व कर देंगे। 100 और 20 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 120। 40 और 25 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 65। और 120 में से हम 65 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 55। तो 55% छात्र ऐसे हैं जो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? 55% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। आइए देखते हैं नए प्रश्न को। लिखा है, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र क्या हुए हैं? उत्तीर्ण। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? उत्तीर्ण।
जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र दिए हुए हैं और एक एक प्रश्न पत्र में जो दिया हुआ है वो क्या दिए हुए हैं, उत्तीर्ण छात्र दिए हुए हैं। सवाल में पूछा क्या गया है, कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन हमारे पास जो ट्रिक है वो उत्तीर्ण छात्र बताने की है। तो हम पहले उत्तीर्ण छात्र निकाल लेते हैं कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, 100 ऋण एक विषय में अनुत्तीर्ण। तो पहले प्रश्न पत्र में देखें हम कितने अनुत्तीर्ण हुए, कितने फेल हुए हैं। तो 75% तो क्या हुए हैं, पास। जब 75 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 25। दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, दूसरे प्रश्न पत्र में पास कितने हुए हैं, 55। जब 55 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, फिर 45। और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण देखें, दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण। तो यहाँ पर हमें अनुत्तीर्ण पहले से दिया हुआ है 35%। इसको हम हल कर देंगे, 100 और 35 को जोड़ देंगे 135, और यहाँ पर हम 25 और 45 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 70। इसके बाद देखिए हम इसे घटा देंगे, 135 में से 70 जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना, 65%। तो 65% छात्र ऐसे निकल के आए जो उत्तीर्ण हैं। जो छात्र क्या हैं, पास हुए हैं, वो कितने हैं, 65 हैं। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। जब 65 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, तो फेल तो इधर लिखेंगे हम उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 100 ऋण, पास कितने हुए हैं 65, तो फेल कितने हुए हैं फिर 35%। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर 35%। टॉप क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट के इस YouTube चैनल पर आपको एकदम बेसिक से सिखाने की कोशिश की जा रही है। एकदम बेसिक से, बिल्कुल छोटे लेवल से आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप बिगिनर हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर आपको गणित विषय का एक एक चैप्टर आपको हर एक टाइप देखने को मिलेगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के क्या हुए हैं, उत्तीर्ण। ठीक है, ध्यान रखना, क्या हुए हैं, उत्तीर्ण। जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण। दोनों विषय का दिया हुआ है अनुत्तीर्ण और एक एक विषय का क्या दिया हुआ है हमें, उत्तीर्ण। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। अब हमसे प्रतिशत में नहीं पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है लड़कों की संख्या, कि 600 लड़के अगर हैं तो कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रतिशत निकाल लेते हैं कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो कैसे निकालते हैं उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, 100 ऋण एक विषय में अनुत्तीर्ण। जबकि हमें एक एक विषय के क्या दिए हुए थे, उत्तीर्ण। हमें चाहिए क्या है, अनुत्तीर्ण। तो गणित में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 60। तो फिर फेल कितने हुए हैं, 40। फिर दूसरे विषय में यानी कि विज्ञान में कितने पास हुए हैं, 65। तो फेल कितने हुए हैं, 35। प्लस दोनों में फेल, तो दोनों में फेल कितने हैं, 30। इसको हम हल कर देंगे, 100 और 30 जुड़ के हो जाएगा 130। ऋण 40 और ऋण 35 ये भी प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 75। इसको हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 55%। तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना आ गया है, 55%। हमसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण जो छात्र हैं उनकी संख्या क्या है। हमें यहाँ प्रतिशत में आंसर आया है, लेकिन हमसे पूछा काय में गया है, संख्या में। तो देखिए, कुल लड़के कितने हैं, 600।
कुल लड़के कितने हैं 600, अर्थात यहाँ हम लिखेंगे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 100% छात्र हैं। जो 100% छात्र हैं वो कितने के बराबर हैं 600 के बराबर हैं। और उसमें से पास कितने हुए हैं 55%। 100 की वैल्यू 600 है तो 55 की वैल्यू कितनी होगी, इसको हल कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ हम 55 गुणित 6 कर देंगे जिसका आंसर आएगा 330। अर्थात 330 छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा में क्या हुए हैं, पास। फेल एवं पास पर आधारित इन सवालों का हम सेकंड टाइप देखेंगे, जिसमें हमें दो प्रकार के सूत्र, दो प्रकार की ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखें क्या लिखा है। परीक्षा का पूर्णांक, अभी तक हम क्या ज्ञात कर रहे थे, पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करने मिल रहा है हमें, परीक्षा का पूर्णांक। अगर सवाल में परीक्षा का पूर्णांक पूछा जाता है तो इन दोनों ट्रिकों में से कोई एक ट्रिक आपको यूज करनी पड़ेगी। देखिए क्या लिखा है, परीक्षा का पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर गुणित 100 बटे प्रतिशतों का अंतर। दूसरी ट्रिक में क्या लिखा हुआ है, अंकों का योग गुणित 100 बटे प्रतिशत का अंतर। तो यहाँ अगर आप देखें तो केवल एक बदलाव आपको दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर है अंकों का अंतर और यहाँ पर है अंकों का योग। तो देखिए अंतर कब लगाएंगे और योग कब लगाएंगे। अंतर कब लगाएंगे, जब दोनों छात्रों के प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हों या कम हों। जब दोनों छात्रों के प्राप्तांक पास होने के लिए जो अंक हमें मिले हैं उससे अगर दोनों के ज़्यादा हैं या दोनों के कम हैं तो उनके अंकों का अंतर लिखेंगे। जब एक छात्र के प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हों या दूसरे और दूसरे के कैसे हों, कम हों। जब एक के ज़्यादा हों और दूसरे के कम हों तो अंकों का क्या करना है, हमें योग करना है। आइए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों को। तो देखते हैं, लिखा है क्वेश्चन, किसी परीक्षा में एक लड़का 40%, दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। तो देखिए 2% क्या दिए हुए हैं, 40% और 45%। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम अंक है से क्रमशः 30 व 60 अंक अधिक पाते हैं। तो देखिए दोनों ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऐसा तो नहीं कि एक ने कम और एक ने अधिक प्राप्त किए, दोनों ने कैसे प्राप्त किए हैं, अधिक। तो हमें बताना है परीक्षा का पूर्णांक। तो इस टाइप का अगर दोनों ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो क्या लगाएंगे, परीक्षा का पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर गुणित 100 बटे प्रतिशत का अंतर। तो अंकों का अंतर देखते हैं, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। 60 बड़े हैं 30 छोटे हैं तो 60 में से 30 घटा देते हैं हम। ये हो गया अंकों का अंतर गुणित 100 बटे प्रतिशत का अंतर। तो 2% थे 40% और दूसरे को 45%। इनका भी क्या लिखना है, अंतर। तो 45 ऋण 40 हल कर देंगे इसको। 30 गुणित 100 बटे 5, 5 से ये कट जाएगा, 6 बार गुणा करने पर आ जाएगा 600। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है, 600 अंक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। लिखा है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है, गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक हैं। देखिए सीता को जो 40% अंक मिले हैं वो पास होने वाले अंक से कितने ज़्यादा हैं, 56 ज़्यादा हैं। और गीता के प्राप्तांक 24 कम हैं। गीता को जो 30% अंक मिले हैं वो पास होने वाले अंक से कितने कम हैं, 24 कम हैं। परीक्षा का हमें क्या बताना है, पूर्णांक। तो देखिए एक को अधिक अंक मिले हैं और दूसरे को कम अंक मिले हैं। जब एक को अधिक मिलते हैं और दूसरे को कम मिलते हैं तो दोनों अंकों का क्या करते हैं हम, योग। तो दोनों अंकों का योग कर देंगे। एक को मिले हैं 56, दूसरे को मिले हैं कितने, 24 गुणित 100 बटे दोनों प्रतिशत का अंतर। एक का प्रतिशत है 40, दूसरे का प्रतिशत कितना है, 30। इसको हल कर देते हैं। ये जोड़ने पर हो जाएगा कितना, 80 गुणित 100 बटे घटाने पर हो जाएगा 10।
10 से ये कट जाएगा, इनका गुणा कर देंगे, हो जाएगा 800। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितने अंक है? 800। देखते हैं अगले प्रश्न को। लिखा है, एक परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, तो उसे प्राप्त न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक प्राप्त हो रहते हैं। जब वह 35% अंक पा रहा है तो 30 अंक अधिक मिल रहे हैं, जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं। 35 पा रहा है मोहन तो 30 ज्यादा अंक प्राप्त हो गए हैं, और सोहन 25% पा रहा है तो 30 कम प्राप्त हो रहे हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो देखिए परीक्षा का पूर्णांक एक बार देखिए, मोहन को अधिक अंक मिल रहे हैं और सोहन को कम अंक मिल रहे हैं। जब एक को अधिक मिलते हैं और दूसरे को कम मिलते हैं तो हम दोनों अंकों का क्या करते हैं? योग करते हैं। जब दोनों को अधिक मिलें या फिर दोनों को कम मिलें तो फिर हम अंकों का यहाँ पर क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। तो दोनों अंकों का योग, तो एक को 30 ज़्यादा मिले हैं, दूसरे को 30 कम मिले हैं, तो दोनों अंकों का योग कर देंगे, गुणित 100 बटे दोनों प्रतिशत का अंतर। तो एक को 35% है, दूसरे को 25 है, तो 35 ऋण 25, ये दो जुड़ जाएंगे, 60 गुणित 100 बटे 10 कट जाएगा, गुणा करने पर मिलेगा 600। तो जो परीक्षा का पूर्णांक था वह कितना निकल कर आ गया है? 600। तो यह कुछ क्वेश्चन थे पास एवं फेल जो टाइप है उस पर आधारित, जो मैंने आपको कराए हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन सीख लिए हैं तो परीक्षा में इस टाइप पर आधारित कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टॉप क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आपको गणित विषय से आधारित किसी भी चैप्टर के हर टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।